हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम वेट स्टार्ट करेंगे। वेट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स। वेट एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसे हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह। लेकिन जिन टैक्स को हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि हम गोल्ड खरीदते हैं, कोई फूड आइटम खरीदते हैं या फिर कोई लग्जरी आइटम खरीदते हैं, उन पर जब हम टैक्स पे करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, यानी जो टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। दो तरीके के वैट होते हैं, एक इनपुट वैट होता है और एक आउटपुट वैट होता है। परचेज पे हमेशा इनपुट वैट लगाया जाता है और सेल्स पे हमेशा आउटपुट वैट लगाया जाता है। जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उस पर इनपुट वैट लगता है और जब भी हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो उस पर आउटपुट वैट लगता है। 1% वैट जो होता है वो स्पेशल कमोडिटी गुड्स पे लगता है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, डायमंड वगैरह। 5% वैट जो होता है वो स्पेशल जनरल कमोडिटी गुड्स पे लगता है, जैसे कि राइस, मेडिसिन वगैरह। 12.5% वैट जो होता है वो लग्जरी आइटम्स पे लगता है और अल्कोहल पे 20% वैट लगता है। अब इसकी ट्रांजैक्शन टैली में करेंगे। स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे, फिर उस पर वेट चार्ज करेंगे। परचेज और सेल्स दोनों की ट्रांजैक्शन करेंगे। उसके लिए हमें कुछ ऑप्शंस इनेबल करने पड़ेंगे। ऑप्शंस इनेबल करने के लिए F11 प्रेस करेंगे, उसके बाद F3 प्रेस करेंगे। इनेबल वेट का ऑप्शन को येस करेंगे। सेट ऑर्डर वेट डिटेल वाले ऑप्शन को भी येस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का नेम देना है। सेट ऑर्डर टैक्स रेट डिटेल को भी येस करेंगे। फिर यहाँ पे वेट का रेट देना है 4%। इनेबल वैल्यू वेट कैलकुलेशन को भी येस करेंगे। कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमें वाउचर्स क्रिएट करना है, उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब हमें परचेज वाउचर में जाना है। पार्टी अकाउंट नेम ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे। ऑल्ट सी से सप्लायर का लेजर क्रिएट करेंगे। इसे डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में। सेट ऑर्डर वेट डिटेल्स को यस करेंगे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ डीलर्स में रेगुलर डालना है। कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमें परचेज का लेजर क्रिएट करना है, ऑल्ट सी से। परचेज के लेजर को परचेज अकाउंट में डालेंगे। सेट ऑर्डर वेट डिटेल्स को यस करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमें परचेज टैक्सेबल डालना है, क्योंकि परचेज पे टैक्स लग रहा है। 4% टैक्स रेट डालेंगे। कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने हैं, ऑल्ट सी से। लैपटॉप, यूनिट्स क्रिएट करेंगे, पीसेस। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ पे रेट देंगे 50,000। अब हमें इनपुट वेट का लेजर क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने बताया था परचेज जब हम करते हैं तब इनपुट वेट लगता है हमेशा। इनपुट वेट को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे। टैक्स है क्योंकि एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में वेट डालेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे इनपुट वेट आ गया है। कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब ऐसे ही सेल्स वाउचर में करना है। पार्टी अकाउंट में का लेजर क्रिएट करेंगे, कस्टमर का लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी से। इसे डालेंगे सन्ड्री डेटर्स में। सेट ऑर्डर वेट डिटेल्स को यस करेंगे। टाइप ऑफ डीलर्स में रेगुलर ही डालेंगे। कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सेल्स का लेजर क्रिएट करना है। सेल्स के लेजर को सेल्स अकाउंट में डालेंगे। सेट ऑर्डर वेट डिटेल्स को यस करेंगे। अब इसमें सेल्स टैक्सेबल डालना है, सेल्स पे टैक्स लग रहा है इस बार। 4% टैक्स का रेट डालेंगे, वेट रेट। कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर देंगे। स्टॉक आइटम्स में डालेंगे वही लैपटॉप। 1 क्वांटिटी इसकी सेल कर देंगे 60,000 की। अब यहाँ पे लगेगा आउटपुट वेट। आउटपुट वेट का लेजर क्रिएट करना है कि से हमेशा आउटपुट वेट चार्ज होता है। ऑल्ट सी से आउटपुट वेट का लेजर क्रिएट करेंगे। इसे डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में वेट आ जाएगा।
कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे 2400 आउटपुट वेट आ गया है, कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसका आंसर चेक करने के लिए डिस्प्ले में जाना है, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, वेट के ऑप्शन पे जाएंगे, फ्रॉम डी वेट 16, यहाँ पे सेल्स का वेट 2400 और परचेज का वेट 4000 आ गया। नीचे टोटल वेट रिफंडेबल 1600 है।